नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे खास कार्यक्रम की यदि हम बात करें बहस गरम तो आज कुछ अलग है। मैं हूं मनोज सैनी। आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है हिंदुत्व पर नई बहस। जी हां, हिंदू और हिंदुत्व ये ऐसे मुद्दे हैं राजनीति के जिनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खुद को सच्चा हिंदुत्व साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। लेकिन आज क्यों इस मुद्दे पर बहस गरम है, जरा इस खास खबर को देखिएगा तो समझ आए। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कमलनाथ की इस घोषणा के आखिर मायने क्या है? क्यों कमलनाथ अपने आप को इतनी ताकत के साथ हिंदू बता रहे हैं? क्या कांग्रेस 2023 में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रही है? पहले सुनिए कमलनाथ की पूरी बात। हर जाति का अपना त्योहार, हर धर्म का अपना त्योहार। कितने धर्म हैं, कितनी जातियां, कितनी देवी देवताएं हैं, ये आज हमें अपना भारत समझना है और हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। बात हिंदुत्व की हो तो फिर दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं? तो आज उन्होंने कमलनाथ के बयान को और आगे बढ़ाया। ट्वीट कर उन्होंने कमलनाथ की बात का समर्थन तो किया, लगे हाथ उन्होंने हिंदुत्व के बहाने केंद्र सरकार की योजनाओं और फैसलों पर सवाल उठाता एक वीडियो भी ट्वीट कर दिया। तो क्या कांग्रेस चुनाव के पहले हिंदुत्व पर एक नए एंगल से बहस छेड़ना चाहती है? कांग्रेस की मंशा जो भी हो, लेकिन बीजेपी को अपने मनपसंद मुद्दे पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया है। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। दो ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर, और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ हों, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा हिंदू विरोधी रहा है और वो भारत माता को ना मान के सोनिया माता की पूजा करते हैं दोनों लोग। जाहिर है विधानसभा चुनाव 2023 और आम चुनाव 2024 का चुनाव मुद्दों के लिहाज से प्रयोगों का चुनाव भी हो सकता है। लिहाजा दोनों तरफ से ऐसे कई मुद्दे छेड़े जा रहे हैं जिस पर सियासी दुश्मन को मात दी जा सके, और कांग्रेस की हिंदुत्व के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ने की कोशिश को इसी तरह देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कोई नई नहीं है, बात वही है, लेकिन लगातार इसे नए नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी तो कहती है, हाँ हमेशा कहती हुई आई है, मंदिर से लेकर यहाँ तक जब भी बात हुई है तो हिंदुत्व बड़ा एजेंडा रहा। हिंदुत्व, धारा 370, ये सब वो मुद्दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में रहे हैं और लगातार वो इस पर काम भी किए जैसा उनका दावा। लेकिन कांग्रेस भी समझ रही है, बीते कुछ वर्षों से हम देखें कि हिंदुत्व को अब छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि वो कहते हैं कि हम कहते नहीं, हम करते हैं, और बीजेपी करती कम है, बताती ज़्यादा है। तो समझते आज कि आखिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं कि मैं हिंदू। नेहा बग्गा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है मेरे साथ। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका दोनों का बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, हिंदुत्व की बात सब कर सकते हैं, हम भी, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं और नेहा जी भी, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। बात यह है कि चुनाव के ठीक पहले क्यों कहना पड़ रहा है कमलनाथ जी को कि मैं हिंदू। देखिए मनोज जी, हिंदू धर्म हमारी संस्कृति आदिकाल से अनवरत चले आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम सब हिंदू हैं और हम सब आस्था रखते हैं और हम सब उसके अनुरूप कार्य करते हैं। कमलनाथ जी ने कहा मैं हिंदू हूँ, निश्चित तौर पे वो हिंदू हैं, हनुमान भक्त हैं, ये हम सब जानते हैं, पर उन्होंने ये साफ कहा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हिंदू बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, समझते हैं कि कहाँ आस्था की बात होती है और कहाँ राजनीति की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य हमेशा रहा है दर्शन कम प्रदर्शन ज़्यादा। ये उनकी परिभाषा है हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है? सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान। ये है एक असली हिंदू की पहचान। जब हम देखते हैं इस प्रकार की बयानबाजी, गोली मारो सालों को, भोपाल राजधानी में बैठे हैं दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ की सांसद कहती हैं प्रज्ञा ठाकुर कि चाकू छुरी घर में रख लो, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा प्रणाली कभी भी एक सच्चे हिंदू की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा हमेशा हमारे बार बार घटनाक्रम से हमारे सामने आया है। अभी हाल ही में आप देखिए मैयर में क्या हुआ। जो लोग 88 से मंदिर में काम कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो एक धर्म के हैं, एक तो आपने मंत्री जी आदेश दे देते हैं कि वो अब यहाँ कार्य नहीं कर सकते। ओरछा की बात ले लीजिए, मंदिर में 110 मीटर दूर पर शराब की बिक्री हो रही है। क्या ये है राम राज्य? आप ये बताइए। ओरछा में बार नोटिस दे दिया जाता है कि टैक्स की वसूली करें मंदिरों से, और भोपाल राजधानी में आप ये देखेंगे कि ये घटनाक्रम है कि बोलते हैं अगर रजिस्ट्री नहीं है तो हम मंदिर को मंदिर मानेंगे नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। तो बीजेपी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप या हिंदुत्व की परिभाषा बता रही हैं? हिंदू धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने जो आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन ज्यादा करती है और दर्शन कम करती है। हिंदुत्व का तुष्टीकरण किया जाता है। सुन लीजिए नेहा जी। देखिए मनोज जी, कुछ नया नहीं है कि कांग्रेस को चुनाव आते ही हिंदू याद आने लग जाते हैं। वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू जो है वो साबित करने में लग जाते हैं। पर यह भी सत्य है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से ध्रुवीकरण को अपनाती है, और यही कमलनाथ जो अपने आप को आज कह रहे हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, पर हिंदू बेवकूफ नहीं है। तो एक और अपने आप को हिंदू भी बता रहे हैं और तुलना जो है वो बेवकूफ से कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि किसको खुश करने के लिए कमलनाथ जी ने इस प्रकार का बयान दिया है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो अपने जन्मदिन पर श्री राम मंदिर का भव्य केक बनवाते हैं और उसको उस पर छुरी चलाकर उसको काटने का काम करते हैं, जिन्हें अभी ये हनुमान भक्त बता रही थी अपराजिता जी। और ये वही कमलनाथ हैं जो चुनाव आने से पहले बंद कमरे में फिर से बैठ जाते हैं और कहते हैं 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। और मैं धन्यवाद देती हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा खुद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने यहां पर सामने रख दिया है, ये बताकर आज कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा है कि मंदिरों के अंदर अगर कोई सेवादार है तो वो मुसलमान होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, कभी इन्होंने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि कितने मस्जिदों में हिंदू कार्यरत हैं? और ये तब पूछ रही हैं जब मंदिर अथॉरिटी ने इस पर एक्शन लिया है, मंदिर अथॉरिटी के पास कुछ कंप्लेंट्स थी और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अपराजिता जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको इस बात की समझ होगी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी अगर किसी प्रकार का एक्शन ले रही है तो वो उसके पास अथॉरिटी है, उससे सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। और दिग्विजय सिंह जी, उनका जो ट्वीट आया है, जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न विषयों के साथ में हिंदू धर्म की तुलना करी है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनके विद्वान जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो पांडवों को लेकर इसी प्रकार से बात कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी की सोच कहां तक है ये हम जानते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो 370 बहाली की बात करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है कि जब इंदौर उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो काजी जिंदाबाद इनको सुनाई देता है, काजी साहब जिंदाबाद इनको सुनाई देता है। तो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, किस प्रकार से घृणा पैदा करने का काम किया है, किस प्रकार से हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया, ये आज का कुछ नया नहीं है। ये दूसरे वर्ग को जिस प्रकार से रिझाने का काम करते हैं, ये उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। अपराजिता जी, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ आप विकास की बातें भी कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें आपकी तरफ से कही जा रही है, दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा है। तो क्या कहीं मन में ये लगता है कि यदि हमने इस तरह की बातें नहीं की या ये बताया नहीं, देखिए बीजेपी तो बताती है, वो तो आपने कह ही दिया कि वो प्रदर्शन बहुत करती है आपके मुताबिक, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो दर्शन कराती रहती है, लेकिन दर्शन प्रदर्शन जो भी है, पर आपको भी अब जरूरत तो पड़ रही नहीं। मनोज जी, राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने। कांग्रेस पार्टी को कभी भी, कांग्रेस पार्टी या फिर भारत के किसी भी जनवासी को ये प्रमाण देने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो एक हिंदू है। देखिए, जो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कुछ कहते हैं ना, वहां दाल में काला होता है।
वही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है, जिसको बहुत अब चिल्ला कहना के तो आप पड़े भी ना कह रहे हैं कि मैं कि हम हिंदू हिंदू हैं, हम हिंदू जी। हैं, हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। मैंने आपको जो बताया वो जी। एक हिंदू, वो एक सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, महिलाओं का लगातार अपमान करना, जैसे विजयवर्गीय जी ने कहा, महिलाओं की तुलना करना शूर्पणखा से, ये एक सच्चा हिंदू की नहीं, लेकिन परिभाषा आप नहीं जिस होती। मंदिर का जिक्र और- कर रही, नेहा बग्गा ने आपसे कहा, नेहा जी ने, कि जिस मंदिर में जिक्र कर रही हैं आप कि किसी और को वहां पे रख दिया, तो उनका बिल्कुल। सवाल है क्या मस्जिद में किसी को रख दिया जाए? तो वो देखिए स्वीकार हो जाए? यही बात आप देखिए, मंदिर मस्जिद, मंदिर में 88 से जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी कह देते हैं कि हटाया गया। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है मनोज जी, आप देखिएगा इंडिपेंडेंट बॉडी का नाम ले लेके कैसे तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है। आस्था से, हिंदू धर्म से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई भी लगाव नहीं है। उन्हें हिंदुत्व, हिंदू धर्म की परिभाषा तक नहीं पता। मैंने आपको बताया ना, सच्चा हिंदू कभी अमर्यादित भाषा, टीका टिप्पणी नहीं करता। इनको डर है कमलनाथ जी से, इनको डर है दिग्विजय सिंह जी से, इनको डर है राहुल गांधी जी से, इसलिए ध्यान डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट, मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात हो रही। कमलनाथ जी ने तो आज आपने देखा चिकित्सा शिक्षकों के साथ, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी खड़े रहने का ऐलान किया है। उसकी बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जब हम महिलाओं को 1500 देने की बात करते हैं, जब हम 500 का गैस सिलेंडर करते हैं, जब हम पुरानी पेंशन योजना की बात करते हैं, अभी गोविंदपुरा में आपने मनोज जी सुना होगा, जब हम बात करते हैं मीडिया कर्मियों की, हमारे मीडिया भाई बहनों को उनका हक दिलाने की, तब हम बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं देखती। पर वो एक चीज को देखती, क्योंकि उनका जो हिंदू की परिभाषा है वो क्या है, तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की, वो वोट खुलकर बैंक हिंदू की बात पॉलिटिक्स करते ना, वो वोट खुलकर बैंक हिंदू की पॉलिटिक्स। बात करते, एक तरफा बात करते। वो तो उसको लेकर आपको पता है देश भर में कितने आंदोलन हुए, क्या क्या नहीं हुआ है, निश्चित तौर क्या, से। और मैंने जो कितने मनोज लोगों जी ने कहा ना, अपने हर मेडल हिंदू वापस कर दिए, बहुत सारी बातें। बिल्कुल जी। निश्चित तौर से, और हर हिंदू इसको समझता भी है कि कहां क्या उसे यूज किया जा रहा है और कहां तुष्टीकरण और राजनीति की जा रही, ये एक वो हर तो हिंदू समझता भली है, वो भांति समझता है, समझता वो है। समझता है। नेहा बग्गा जी, देखिए, इनका इतिहास किस प्रकार का है मनोज जी, मुझे लगता है कि जनता तो बहुत अच्छे से जानती है, शायद अपराजिता जी जानती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो इसलिए रोशनी डालने की आवश्यकता है। गौ सेवकों की हत्या कराने वाली इंदिरा गांधी खुले मंच से, सोमनाथ में जीवनोद्धार जब हो रहा था तो राजेंद्र प्रसाद जी का टेलीकास्ट बंद करवाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, कुंभ स्नान को ऑर्थोडॉक्स सोच बताने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, उसी प्रकार से सोनिया गांधी आई तो उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया और कह दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, और कपिल सिब्बल पैरवी करते रहे कि श्री राम भव्य मंदिर का जो है फैसला नहीं होना चाहिए, कभी चुनाव के हवाले से तो कभी किसी और बहाने से। सलमान खुर्शीद किताब लिख देते हैं और हिंदुओं की तुलना बोको हरम ISIS से कर देते हैं, पर ये कमलनाथ जी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये वही कमलनाथ है जो मैंने आपसे पूर्व में कहा कि बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसी प्रकार से ये बेटियों की अभी बात कर रही थी, हिंदुत्व की परिभाषा बताते बताते, तो जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत तो विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि SC ST की जो महिलाएं हैं वो फर्जी रेप के प्रकरण दर्ज करवा देती हैं। तो हिंदू बेटियों के साथ अगर अत्याचार होता है तो उन्हें ये फर्जी दिखाई देता है। उसी प्रकार से आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा है, ये केवल चुनाव के समय हिंदू याद आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि AK एंटनी साहब जो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख के कहा था कि कांग्रेस पार्टी का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं से घृणा करी है, क्योंकि हिंदुओं को अलग करने का काम किया है, उन्हें जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने का काम किया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर हिंदुओं की याद आई, पर हिंदुओं की याद आते आते भी वहां पर भी अपमान कर गए और उन्हें बेवकूफ से तुलना कर दी। चलिए, आज अभी थोड़ी देर पहले BD शर्मा की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसको देख लीजिए जरा कि हिंदुत्व को लेकर किस तरह का मुद्दा गरमाने वाला। ये देखिएगा, उन्होंने कहा जनता के वोट हथियाने के लिए तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का आधार बनाने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अब देश की जनता के सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में बजरंगबली का भक्त होने का दिखावा करने वाले कमलनाथ जवाब दें, क्या उन्हें भी बजरंगबली के जयकार लगाने वालों से आपत्ति है? ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। भगवान राम को काल्पनिक बताने से लेकर राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस ने अब कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली की जय बोलने वालों की तुलना आतंकी संगठन PFI से कर उन पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। अब आप देखिए, एक तरफ हिंदुत्व की बात चल रही है, ये BD शर्मा जी का ट्वीट है, और दूसरी तरफ
मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। मेरे साथ जुड़ी अपराजिता पांडे। अपराजिता जी, अब आप देखिए कर्नाटका में भी जो आपका घोषणा पत्र आया वो भी उसका जिक्र होने लगा है। तो एक तरफ आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, दूसरी तरफ ये कहते हैं जिससे मौका मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को बोलने का। भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, आज एक बहुत डरी हुई पार्टी है। वो इसी प्रकार की बयानबाजी पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगी, निरंतर कोशिश करेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड खाली है। महिलाओं की आप इस तरह की प्रतियोगिता करवाते हैं और बोलते हैं आप हनुमान भक्त हैं, आप हिंदू हैं, अश्लील वस्त्र में हनुमान जी की प्रतिभा के सामने इस तरीके का जो रचा गया, आपने देखा था जिस प्रकार के दृश्य थे, वो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप लोगों की मार पिटाई करवाइए और उनसे बोलिए कि बोले जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों को रोजगार मत दीजिए, बट लोगों को बोलिए कि जय श्री राम बोले। नहीं, बजरंग बली की जय बोलने वालों की तुलना पीएफआई से करना, जो वीडी शर्मा जी ने सवाल उठाया है, ये कर्नाटका की बात है। और कमलनाथ या दिग्विजय सिंह भी वरिष्ठ नेता, वो भी ये सब समझते हैं, तो इसको कैसे देखें? वीडी शर्मा जी को अपनी निश्चित हार दिखाई दे रही है कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में। अरे ये वो पार्टी है मनोज जी जिसने पहली बार आईएसआई को बुला लिया था पठानकोट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कहां गया था इनका हिंदुओं के लिए सम्मान, भारत के लिए सम्मान, राष्ट्र गरिमा का ख्याल नहीं आया इन्हें। सारी शॉल डिप्लोमेसी की बात कर लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री बिना न्योता खीर खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। आप मध्य प्रदेश में भी इनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बोला, इन्होंने निरंतर मंदिरों का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। आप बताइए ना, ओरछा ये राम राज्य है जिसमें हम रह रहे, 10 मीटर में शराब की बिक्री हो रही है। यह है आपका हिंदुओं के लिए सम्मान। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो दोहरी नीतियां हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से जनता के बीच में मुंह लेकर जाते होंगे। कमलनाथ जी 15 महीने आए थे, मनोज जी आपको याद होगा, घर घर शराब हर घर शराब के नारे के साथ में, और घर होम डिलीवरी करवाने की बात कर रहे थे। महिलाओं की इतनी चिंता जता रही है बार बार हिंदू से तुलना कर करके। तो मुझे बताइए, क्या कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने की व्यवस्था बनानी शुरू नहीं कर दी थी? क्या उसके लिए पूरा खाका तैयार नहीं कर दिया था? दूसरी बात यह है कि आज ये जितना हिंदू हिंदू करके यहाँ पर चीख रही हैं, कमलनाथ जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, कभी लव जिहाद जब हिंदू बेटियों के साथ होता है तब उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ निकल कर आता है? उन बेटियों की सुरक्षा में कभी खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी? उल्टा गोविंद सिंह कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। उन बेटियों के साथ जो प्रताड़ना होती है, जिस तरीके से उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है, जिस तरीके से उनके साथ धोखेधाड़ी होती है, जिस तरीके से लोग अपना नाम बदलते हैं, कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो कांग्रेस पार्टी का ये छग्न जो हिंदुत्व है, ये जनता ने बहुत करीब से देखा हुआ है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि बार बार ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रही हैं, ये राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बात करके आए थे, वहां पर आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, टू बी प्रिसाइज 1140 रुपए का। तो मुझे कम से कम बता दे कि कहां पर किया वो 500 रुपए। और जिन बातों को ये बार बार सामने रख रही हैं कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, ये वो हैं जो महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़े यात्रा में इनकी मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का फोटो गायब कर दिया, वचन पत्र का महिलाओं के लिए 2 लेकर आएंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पाए। तो कांग्रेस पार्टी और हिंदुत्व, मुझे लगता है कि ये 2 सिक्के के अलग अलग लेकिन क्या एक नहीं हो सकते। ये आप समझ रहे हैं क्या कि कुछ दिनों में जिस तरह से कांग्रेस, देखिए आप तो हमेशा हिंदुत्व की बात करते रहे, खुलकर करते रहे, राम मंदिर, धारा 370, ये सब आपके मुद्दे थे, धीरे धीरे कर हल हो गए वो, जैसा दिखाई दे रहा। अब उसमें कोर्ट ने भी अपना काम किया है, आप लोगों ने भी अपना काम किया, जैसा आप कहते रहे। लेकिन क्या कांग्रेस जिस तरह से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, कुछ तो प्रभाव छोड़ ही देगी अपना, जिस पर हमेशा आरोप आप लोग लगाते रहे? देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, पर हाँ कांग्रेस के लिए प्रोपेगेंडा जरूर है। मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस आस्था के साथ सदैव से चली है, जिस दिन से जन्म हुआ है, और हम जिस बात को बार बार रखते आए, अगर आज कांग्रेस भी उसको स्वीकार करने के लिए, भले चुनाव के लिए सही, तो वो ये हिंदुओं की जीत है, समस्त हिंदुओं की, जिसको घृणा से जवाहरलाल नेहरू ने देखा, जिन गौ सेवकों को इंदिरा गांधी ने मरवा दिया, जिस सोनिया गांधी ने उन पर प्रश्न उठाया राम जी के अस्तित्व पर। अगर आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह इस पर मजबूर हो रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जो हिंदू आतंकवाद गढ़ने में सबसे पहले रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अपितु पूरे देश के हिंदू समाज की जीत है, ये विश्व भर के हिंदुत्व की जीत है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज मजबूर हो गई है कि घृणा जिससे
से आप कर रहे थे, उन्हें समझ में आ गया है कि उनको छोड़कर आप आगे नहीं चल सकते जी, हैं। ऐसा कुछ है ध्रुवीकरण अपराजिता चाहे पांडे, कितना मैं भी यही कर कह लें। रहा हूं कि अब छोड़ा नहीं जा सकता, जैसा भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि मजबूरी बन गई है कांग्रेस की। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कहती है। बिल्कुल मनोज जी, मुझे पता है आप इतने विद्वान हैं कि ये बात आप कहेंगे भी नहीं, ये बीजेपी ही कहेगी। देखिए मनोज जी, किसी ने छोड़ा नहीं था और किसी ने पकड़ा नहीं था। धर्म और आस्था अनवरत आदिकाल से चले आ रहे हैं। जब कोई पार्टी के पास कोई और कुछ कमी आ गई थी लेकिन इसमें पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज विकास पे मुद्दों पे बात करने की उनकी आज हैसियत नहीं रही है। आपने देखा ना निकास यात्रा में किस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ा। आप ये मुझे कह रही ना कि हम कमलनाथ जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं नेहा जी, उनके साथ तो मध्य प्रदेश की जनता का प्यार है। 2018 में भी उन्होंने कमलनाथ जी के विजन को चुना था, तब भी आपने बहुत जहर घोला था। विजन 2018 का है, कमलनाथ जी का विजन है। अपराजिता जी, जब विजन 2018 का कमलनाथ जी का विजन है तो फिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूं। नहीं मनोज जी, विजन हमेशा एक ही रहा है, विकास का, निवेश का, मध्य प्रदेश की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने का पूरे वर्ल्ड में। पर उन्होंने बिल्कुल सच कहा, वो एक हिंदू हैं, वो एक हनुमान भक्त हैं, जैसे कि मैं एक हिंदू हूं, जैसे कि मैं एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं। पर मैं आपको यही कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से ये लोग बात करते, जिस प्रकार की इनकी भाषा है, उसमें इतना विष है, उसमें ये लोग जनता में इतना विष खोलते हैं। शाखाएं हमेशा बांटने का काम करती हैं और यही भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने हमेशा किया है कि आदमी को आदमी से लड़ाओ, भाई को भाई का दुश्मन बनाओ। क्यों? तो क्योंकि युवा के पास रोजगार नहीं है, महिला के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास सम्मान नहीं है। देखिए ना, हिंदू और राम मंदिर की बात करते करते कहां पहुंच गए मैम? नहीं, 18.5 साल में आपने किया क्या? सिर्फ विष घोला, जहर घोला। विकास के मुद्दों पर एक भी बात नहीं कर सकते आप। क्यों? ऐसा क्यों है कि आज तो आपने आप करिए प्रदेश की ऐसी हालत कर रहे क्यों आना पड़ रहा है? मनोज जी, हम तो निरंतर विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, तभी तो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी से इतनी डरी हुई है, क्योंकि हमने बोला 100 यूनिट 100 रुपए बिजली, हमने बोला पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर होगा, गृहिणी का बजट नहीं बिगड़ेगा, 1500 रुपए हम देंगे। ये हमने जब पुलिस की साप्ताहिक अवकाश की बात की तो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विचलित है और इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। मनोज जी, मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ती हूँ और उनके लिए फूड ऑफ थॉट छोड़ती हूँ कि जो कमलनाथ जी राम मंदिर की आकृति वाले केक पर छुरी चलाएं, वो किस प्रकार का हिंदू होगा, वो किस प्रकार का राम भक्त होगा, वो किस प्रकार का हनुमान भक्त होगा, ये जनता जानती है। फिर से हिंदुओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने किया है। एक बार इस प्रकार से केक काटकर, एक बार मुसलमानों से अपील कर ध्रुवीकरण करके, और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी छवि बनाने के लिए या एक प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रही है, ये समस्त दर्शक होशियार हैं, समझदार हैं और ये उनके विवेक पर है। वे जानते हैं कि किस लिए किया गया है। नहीं, लेकिन वो तो लगातार हनुमान की पूजा करते हैं, ये तस्वीरें भी सामने आती रहती है और दावा करते हैं कि सबसे बड़े हनुमान मंदिर की स्थापना हमने कर दी। देखिए, अगर आप तस्वीरों की बात करेंगे ना, तो हनुमान जयंती के दिन कमलनाथ जी फूलों की माला चढ़ा रहे थे और तिलक करते ही उन्होंने उसी माला से हाथ पोंछा था। वो सब हमारे सामने है। जूते किस प्रकार से पैर में थे, दूसरी तस्वीर में ये भी था। तो इस प्रकार से कमलनाथ जी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, आप मुझे बता दीजिए ना, हिंदू तीज पर्व आते हैं, कितनी बार आपने राहुल गांधी जी को दिवाली मनाते देखा, कितनी बार प्रियंका गांधी जी को आपने होली मनाते देखा, कितनी बार आपने प्रियंका गांधी को इस प्रकार से किसी फंक्शन में देखा है या किसी तीज त्योहार में देखा है? तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। चलिए अपराजिता पांडे, ये चुनावी हिंदुत्व है क्या? भूपेंद्र सिंह कह रहे थे चुनावी हिंदुत्व है क्या? चुनावी हिंदुत्व। मनोज जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हर पर्व हर त्योहार मनाते हैं। मैंने आपको कहा ना, दर्शन करने में और प्रदर्शन करने में बहुत फर्क होता है। आप भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए और हम प्रश्न पूछे तो कह दो हिंदू खतरे में है। यही पूरी राजनीति है, यही ध्रुवीकरण है और यही तुष्टीकरण है, ये तो और यही वोट 2023 के बैंक चुनाव में साफ हो जाएगा। अभी तो कर्नाटका के चुनाव चल रहे हैं, वहां भी आखिरकार हिंदुत्व आ ही गया है। वजह आप सब समझ रहे हैं कि एक घोषणा पत्र बन गया, लेकिन बात तो मध्य प्रदेश की है, जहां खुद कमलनाथ कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है
और दिग्विजय सिंह भी समर्थन कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप दोनों बहनों का बहुत धन्यवाद, नेहा जी और अपराजिता जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उस वक्त से पहले विकास के साथ तमाम तरह की योजनाएं, खासकर आधी आबादी को साधने का दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा। लेकिन इस बीच में हिंदुत्व को भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बीजेपी तो हिंदुत्व की बात हमेशा करती है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। अब कौन सा हिंदू किसको कितना समझेगा, ये तो चुनाव के बाद नजर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए वंश न्यूज पर। नमस्कार।